किनारे ऐसे गार्जियन आइए आप गार्जियन है लड़के यार हो तो यार चलो यार साइड में हो एक बार साइड में हो चलो आप साइड में हो चलो बाहर हमारा तो ना चालू महीना फूल फेंको आराम से अभी जमाल होने दीजिए जमाल होने दीजिए बेटा बच्चों पहले ऐसे करिए थोड़ा जाऊंगे ठीक है सर तो जाना भाई थोड़ा आगे से यार तुम लोग मोबाइल वाले नीचे आओ मोबाइल वाले नीचे आओ सबको कार हमने करके ना जी बढ़िया पहले लड़की डालेगी एक फोटो तो हो जाने ताली बजाई भाई कर रहा हो माला पकड़ किधर देख अब खाली हो जाए जो बाहर बनाओ ठीक है ना पर ले रहे थे यार कौन सा आपको दे दे अच्छा क्या होगा भैया पकड़ ले गड़िया हम भेजे बना गड़िया हम ना जाओ रुकना जा एक बार ले ले आज पिता हम आपको दे दें क्या माइक 9 मई को एक घटना होती है जिसमें एक दलित परिवार अपनी बेटी के लिए सारे सामान को खरीद के उसी घर में रखता है जो छप्पर का घर रहता है। अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगती है और आग लगने के दौरान पूरा सामान जल के खाक हो जाता है। इसी दौरान इस बात की सूचना रुधौली थाना अध्यक्ष विजय दुबे को मिलती है। विजय दुबे मौके पे पहुंचते हैं। उनकी पत्नी को जब इस चीज़ की जानकारी होती है तो बेड़ा उठाती है एक बेटी के कन्यादान का। इस वक्त विजय दुबे हमारे साथ मौजूद है, उनकी पत्नी भी मौजूद है और उस बच्ची के परिवारजन भी, माता पिता भी हमारे साथ मौजूद है। कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छी पहल और एक अच्छे विचार को लेकर दुबे जी ने ये पहल की है। पहले हम उनसे बात करेंगे उनकी पत्नी से जिन्होंने उनके अंदर ये अलग जगाई। मैडम आखिर ऐसा क्या कुछ आपने देखा जो आपकी बच्ची का आज करना था? कुछ सब कुछ जल गया था तो मदद तो करना ही था, तो हम सोचे कि हम ही आगे बढ़ कर के मदद कर दें। किए जितना हमारे बस में था उतना हम लोग किए।
कहीं ना कहीं ये पुलिस विभाग के लिए विशाल बन के आ रहा है। इस तरीके से अगर रेडी निकल के आएंगे सामने तो कहीं ना कहीं गरीब परिवार की मदद लगातार होगी। हमारे साथ रुधौली के कोतवाल विजय दुबे जी भी हैं। सर क्या कुछ रहा, क्योंकि जो घटनाक्रम रहा वो बहुत ही हृदय विदारक रहा। एक परिवार जिसकी शादी रहती, जिसके परिवार में शादी रहती, उसका पूरा सामान जल जाता है, उसकी बेटी का कन्यादान रुक जाता है। ऐसे में क्या कुछ कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? प्रेरणा तो हमने फेसबुक पर देखा था, मनोज जी अपने फेसबुक पर जलते हुए घर, इसमें माँ बेटी सब रोज बिलख रहे थे लोग। काफ़ी करुणा वाला वीडियो था और एक लोकल के मीडिया कर्मी भी हमसे बताए कि इस तरह का मामला है। तो मैं जब यहाँ पर आया तो वास्तव में दिल दहलाने वाली घटना थी और पूरा बर्तन तक पिघल गए थे, पहने हुए कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा बहुत मदद किया जाए। पहले तो मन में ऐसा ही विचार आया कि थोड़ा बहुत किया जाएगा। फिर साथ में चूँकि मिसेज भी हमारी आई थी तो उन्होंने कहा थोड़ा बहुत से काम नहीं चलेगा, पूरा इस शादी का जिम्मा उठाएगा। हम लोगों ने उठाया और ये लड़की बहुत ही भाग्यशाली है कि जब से जो है इस लड़की से संपर्क में हम लोग आए हैं, लगता है जैसे किसी पिछले जन्म का कोई रिश्ता रहा हो। इस तरह की आत्मीयता हम लोगों में बढ़ गई है और हमने तो इसको अब बेटी मान लिया है। हमारे घर भी आना। बच्ची तो आपको बड़े पिताजी भी कहती है। बिल्कुल कहती है, फ़ोन से जब भी बात करती है बड़े पिताजी। तो एक आत्मीयता पूरे परिवार से हो गया है और मैं कोशिश करूँगा कि जब तक जिंदा रहूँ इस फर्ज को नहीं निभाऊँ। परचेज की गई, उस जगह पे सैंडल बदल गई और आपकी पत्नी का 20,000 रुपये भी वहाँ छूट गया था, लेकिन 4 से 5 दिनों बाद बीतने के बाद वो दोनों चीज़ें। नहीं बिल्कुल सही घटना है। और उसने फ़ोन करके ही बताया, बड़े पापा मेरा सैंडल दोनों एक ही पैर का आ गया, क्योंकि एक हमारे आवास पर भी बच्ची गई थी और जो आज दामाद बने हैं वो भी गए थे आवास पर। कुछ हम लोगों को खरीदारी करनी थी तो उसमें कुछ पैसे इनके छूट गए थे दुकान पर, ये घर में ढूंढ रही थी। तो सैंडल जब चेंज होने के लिए गया तब भी मिला। और भी कई चीज़ें एक हिस्से उस बच्ची से जुड़ने के बाद हुआ है, जिससे लगता है कि कुछ न कुछ जन्मों का कुछ हम लोगों का संबंध रहा है। कोशिश मैं करूँगा जो है कि इस बात को हम लोग निभाते रहें। सुनते हैं आपकी बेटी के लिए भी ये बेटी बड़ी भाग्यशाली। बिल्कुल, जब हम लोग यहाँ आए उसी के बाद मेरी बेटी का जॉब भी बेंगलोर में लगा है और बीटेक कर रही थी। तो एक निश्चित रूप से ये लड़की जो है हमारे परिवार के लिए भाग्यशाली है। ये तो दुबे जी, अब हम बात करेंगे उस परिवार से जिसके घर इतनी बड़ी घटना हुई थी। उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई थी आपके यहाँ? साहब सब कुछ जल गया। फिर क्या हुआ? फिर जल गया, वही साहब आए तो खड़े हुए तो सब कुछ शादी निभाए वही। क्या आपके पास क्षमता थी ऐसी? नहीं साहब, कुछ भी नहीं मेरे पास, चड्डी बंडी केवल था और क्या। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस विभाग का सहयोग मिला? हाँ साहब की, और बाकी तो नाम तो सुनता था कि साहब लोग पुलिस लोग बहुत खाते पीते हैं, मारते हैं ये सब। लेकिन यही साहब खड़े हो गए तो हमारा सब कुछ सहयोग किया है, पूरा सहयोग। बोले तो पूरी माता जी। क्या नाम है आपका? अनारा देवी। कहीं ना कहीं आपके बेटी का कन्यादान उस समय ऐसी सिचुएशन हुई कि रुक गया था, रुक गया था। फिर अब कुल जल गई। जौन का करे भइल तो नहीं की धरी, तब भइल नहीं कहाँ हमरे करे भरे पहुँचान डाल। जब खाई ठिकाना नहीं रहा तो कैसे हम शादी ब्याह करें। तो आज आपकी बेटी की शादी बखूबी हो रही? हाँ हौसला से हुई शादी। सारे सामान दिए गए? हाँ सारा सामान हम पाई गए। हाँ हमें वो खुश बाई को जौन दीन लीन तो बहुत हमें दीन लीन। ये था हमारे साथ वो पीड़ित परिवार, साथ में पुलिस विभाग में एक मिसाल पेश करने वाले रुधौली थाना अध्यक्ष, जिन्होंने पुलिस विभाग के लिए एक मिसाल पेश की कि अगर कोई दलित हो या गरीब परिवार हो या फिर कोई असहाय परिवार हो, उसकी मदद के लिए कहीं ना कहीं साथी हाथ बढ़ाना, एक कदम जोड़ के आज उन्होंने एक कड़ी ऐसी पिरोई कि आज बस्ती से लेकर सिद्धार्थ नगर तक के लोग इस परिवार की मदद करने के लिए यहाँ पे आए हैं और लगातार उनके द्वारा सहयोग किया जा रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस विभाग में एक अलग सी अलग जो विजय दुबे के द्वारा जगाई गई है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में ये कहा जा सकता है कि मानवता की एक अलग मशाल पैदा करती है। भारत समाचार के लिए बस्ती से अनुज प्रताप सिंह। पत्नी के रूप में समर्पित करता हूँ। आज से इनके सुख संरक्षण की जिम्मेदारी
देखो